नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शून्य माता की शोभा यात्रा निकल चुकी है। हालांकि शून्य माता की शोभा यात्रा निकल चुकी है और माता के दर्शनों के लिए लोग उमड़ पड़े हैं और शून्य माता की शोभा यात्रा निकल चुकी है। और हालांकि इस बार कोरोना के चलते हुए शोभा यात्रा को भव्य नहीं है, क्योंकि सादगी के साथ निकाली जा रही है। पहले तो कोरोना से पहले शून्य माता को डोली में और कोरोना के पहले माता का डोला निकलता था, लेकिन इस बार पंडित जी माता को लेकर चले हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना का काल के कारण इस बार शून्य में मेला नहीं हो रहा है। हालांकि शोभा यात्रा की परंपरा को निभाया जा रहा है और शून्य माता की शोभा यात्रा निकल चुकी है। आप देख सकते हैं इस बार उस प्रकार की भव्य नहीं है जैसे हुआ करती थी, क्योंकि कोरोना के कारण लगी बंदिशों के कारण जिला के अधिकारी एसपी साहब मौके पे पहुंच गए हुए यहाँ पर माता का स्वागत। पहले यह परंपरा होती थी कि यहाँ पर जो पुरानी कचहरी है वहाँ पर मुख्य अतिथि माता का के डोले का स्वागत करते थे, लेकिन इस बार एसपी डीसी सोलन भी माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डीसी सोलन कृतिका माता के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। परंपरा रही है, पुरानी कचहरी के पास ही माता के डोले का स्वागत किया जाता था, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते इस बार शोभा यात्रा को वो भव्य नहीं है और एक सादगी के साथ शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग की भीड़ ना उमड़े इस बात का भी ख्याल रखा गया है। यही कारण है कि सोलन शहर में धारा 144 लगाई हुई है, लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई हुई है। यही कारण है कि लोग घरों से ही माता के दर्शन कर रहे हैं। शून्य माता के प्रति सोलन के लोगों की बहुत आस्था है और शून्य माता की कृपा से ही यह शहर लगातार उन्नति कर रहा है और प्रगति की ओर अग्रसर है। लोग अपने घरों के ऊपर से माता के दर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी में आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। शून्य माता पंजाब केसरी में आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं शून्य माता की शोभा यात्रा की। लोगों को क्योंकि यह परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, शून्य माता आज अपने बहन से मिलने दुर्गा माता मंदिर विचार से दुर्गा माता मंदिर जाती है। वहाँ पर माता 2 दिनों तक रहेगी और परसों माता फिर वापस अपने मंदिर में वापस आ जाएगी। पुलिस ने घेरा बनाया हुआ है ताकि कोई नज़दीक ना जा सके। इसी मैडम के साथ चले हुए हैं, उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। डीसी सोलन और एसपी सोलन शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं।
माता की शोभा यात्रा के साथ ही शूलिनी मेले का शुभारंभ होता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते शूलिनी मेला नहीं हो रहा है और यही कारण है कि शोभा यात्रा की परंपरा को पूरा किया जा रहा है। हालांकि इस बार शोभा यात्रा का स्वरूप वैसा भव्य नहीं है जैसा हुआ करता था, क्योंकि हम शूलिनी माता की शोभा यात्रा के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते थे और माता के दर्शन करते थे। आज लोग कोरोना के कारण जो आसपास के घरों की छतों पर खड़े होकर माता के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जब पहले मुख्य अतिथि गंज बाज़ार से चौक बाज़ार की इस छत से पुष्प वर्षा करते थे। आज वो समय नहीं है। चौक बाज़ार के माता के हाँ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डोला रुकता है और यहाँ से पुष्प वर्षा की जाती थी और यह परंपरा आज भी की जाएगी। और पुलिस प्रशासन और पुष्प वर्षा की जा रही है शूलिनी माता के ऊपर। पुष्प वर्षा हो रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें शूलिनी माता का टोला। गंज बाजार बन रही है जहाँ पर वो अपनी बहन से मिलेगी और करीब जो है 2 दिन यहाँ रहेगी और 2 दिन के बाद यानी जो रविवार का समय होगा, रविवार को जो है माता अपनी बहन से मिलने के बाद वापस आ जाएगी। और जो माता हैं ये 7 बहनें हैं। 7 बहनों में से जो ये बड़ी बहन है ये जो है अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए, जैसे कि रिवायत होती है कि जो बड़ी बहन है बड़ी बहन से मिलने के लिए जाना पड़ता है और वही परंपरा को निभाते हुए जो इस समय शूलिनी माता है अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए गंज बाजार में जो शक्तिपीठम है वहाँ पर जो है जा रही है। एक परंपरा की जब जून माह होता है और यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी फसल को जो है मंदिरों में चढ़ाते हैं और ये परंपरा है कि जब ये नई फसल यहाँ पर चढ़ाते हैं उसके बाद से इस मेले की शुरुआत होती है। ये जो कल्याणे हैं जो आप लाल टोपियों में देख रहे हैं ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनकी ये कुल देवी जो है मानी जाती है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो आज भी है ये शूलिनी माता का जो प्रतिमा का है ये परिक्रमा करते हुए अपने शूलिनी मंदिर से लेकर गंज बाजार तक जा रही है। पिछली बारी भी कोरोना के चलते जो है सूक्ष्म रूप में इसे मनाया गया था, इस बारी भी जो है वही परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। हालांकि जो है यहाँ के जो मंदिर के पुजारी थे और जो स्थानीय लोग थे उनका मांग प्रशासन से मांग थी कि जो है इस बार काफ़ी बड़े रूप में इसे मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कोरोना के चलते जो है कुछ एक जो नियम थे उनका ध्यान रखा गया और पिछली बारी की तरह भी इसे सूक्ष्म रूप निकाला गया। लेकिन इस बार जो है पिछली बारी से जो है थोड़ी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। पुलिस का जो है काफ़ी मौजूदगी है। लोगों से ज़्यादा अगर जहाँ तक देखा जाए तो लोगों से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो पुलिस की है। और आप देख सकते हैं कि जो जितने भी क्षेत्र है चाहे ऊपर लोग खड़े हुए हैं वो हाथ जोड़कर जो है माता के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि माता आएगी और उसके दर्शन कर पाएंगे। काफ़ी समय से मंदिर भी बंद चले हुए हैं, मंदिर के बंद चलते भी जो है लोग माता का दीदार नहीं कर पाए। और शूलिनी माता अब गंज बाजार पहुंचने वाली है जहां पर दुर्गा माता का मंदिर है, वहां पर अपनी बहन से मिलेगी। और देख सकते हैं आप कि लोग छतों से अपनी खिड़कियों से माता को के दर्शन कर रहे हैं और माता के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि सोलन के लोगों की शूलिनी माता के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है, क्योंकि शूलिनी माता की कृपा से जो है का
ही परिणाम है कि सोलन लगातार प्रगति करता जा रहा है, प्रगति की ओर अग्रसर है, क्योंकि जो शुर्णी मेला है उसका बहुत ही प्राचीनतम इतिहास है और यह प्रदेश के प्राचीनतम मेलों में से एक है। घाट रियासत के राजा अपनी कुल देवी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इस मेले का आयोजन करते थे। कालांतर में यह मेला एक दिन के लिए होता था, लेकिन राज्य स्तरीय का दर्जा मिलने के बाद, राज्य स्तर का दर्जा मिलने के बाद यह मेला 3 दिनों का हो रहा है। लोग लगातार शुर्णी माता के दर्शन कर रहे हैं। कोरोना के चलते और लोगों की भीड़ को रोकने के लिए, ताकि गैदरिंग लोगों की अधिक ना हो, इसके लिए शहर में धारा 144 लगाई गई है। इसके बावजूद भी लोग अपनी छतों से माता के दर्शन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं कि ताकि उनके ऊपर माता की कृपा वैसी ही बनी रहे और शुर्णी माता से दुआ कर रहे हैं कि कोरोना संकट जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि अगले वर्ष यह मेला भव्य जैसा पहले मनाया जाता था उसी तरह से मनाया जाए, क्योंकि यह धार्मिक मेला है और माता के दर्शनों के लिए लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और शोभा यात्रा के साथ साथ ही इस मेले का शुभारंभ 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ होता था, लेकिन कोरोना के कारण पिछली बार भी मेले का आयोजन नहीं हो सका और इस बार भी नहीं। लेकिन जो शोभा यात्रा की परंपरा है, जो माता शुर्णी माता अपनी बहन से मिलने जाती है, जो ये परंपरा है वो उसे पूरा किया जा रहा है। हालांकि ये सूक्ष्म रूप में इस मेले का आयोजन इस शोभा यात्रा का किया जा रहा है। और शुर्णी माता की शोभा यात्रा गंज बाजार पहुंच चुकी है और यहाँ से माता अपनी बड़ी बहन दुर्गा माता से मिलने जाएगी। यहाँ पर शुर्णी माता 2 दिनों तक रहेगी और रविवार को करीब 6 बजे माता फिर वापस अपने मंदिर को वापस जाएगी। ये देख सकते हैं प्राचीनतम दुर्गा माता मंदिर। और शुर्णी माता अपनी बहन से मिलने दुर्गा माता मंदिर पहुंच चुकी है और दुर्गा माता मंदिर में यहाँ पर 2 दिनों तक शुर्णी माता रुकेगी। माता अब 2 दिनों तक रुकेगी। हालांकि देखो मंदिर के कपाट अभी खुले नहीं हैं, इसके कारण लोगों को माता के दर्शन करना मुश्किल होगा, क्योंकि प्रशासन इसके लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जो सरकार ने SOP जारी की है उसके अनुसार मंदिर 1 जुलाई को खुलेगी। जय माता दी। 1 जुलाई को खुलेंगे। शुर्णी माता की शोभा यात्रा गंज बाजार स्थित दुर्गा माता मंदिर तक पहुंच गई है और शुर्णी माता यहां पर 2 दिनों तक रुकेगी और रविवार को करीब 6 बजे माता अपने मंदिर को वापस होगी। हमेशा ही हर साल राज्य स्तरीय शुर्णी मेले को सोलन में मनाया जाता है और शुर्णी माता की शोभा के यात्रा के साथ ही इस मेले का शुभारंभ होता है। लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष इस मेले को नहीं मनाया जा रहा है, कोरोना की वजह से यह मेला नहीं मनाया जा रहा है। और लेकिन यहाँ की जो परंपरा रही है, जो माता की शोभा यात्रा की परंपरा रही है, उसे हालांकि प्रशासन ने सूक्ष्म रूप में ही सही इस परंपरा को निभाया है और माता को की शोभा यात्रा और माता को जो अपने बहन से मिलने आती थी शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर दुर्गा माता मंदिर तक शुर्णी माता आए हैं। शोभा यात्रा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब माता पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर 2 दिनों तक के लिए रुकेगी
हालांकि लोगों को मंदिर में माता के दर्शन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अभी मंदिरों को नहीं खोला है। 1 जुलाई के बाद ही मंदिर के कपाट खुलेंगे, तो इसके कारण लोग ऑनलाइन ही माता के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए शायद प्रशासन ने व्यवस्था भी की होगी, जैसे पिछली बार की थी, लेकिन इस बार माता के दर्शन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मंदिरों में अभी किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मंदिर पूरी तरह से बंद है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पुलिस का पहरा लगा हुआ है। प्रशासन के अधिकारी और जो कल्याणे हैं, पंडित हैं, वो मंदिर के अंदर गए हुए हैं, जहाँ पर माता 2 दिनों तक विराजमान रहेगी। और शूलिनी माता का एक बहुत बड़ा महत्व है, और सोलन के ऊपर शूलिनी माता की असीम कृपा रही है। यही कारण है कि सोलन प्रदेश में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। शूलिनी माता अब अपनी बहन से मिलने गंज बाज़ार स्थित दुर्गा माता मंदिर में पहुंच चुकी है, और यहाँ पर माता 2 दिनों के लिए रुकेगी, और रविवार को माता यहाँ से अपने मंदिर को वापस जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।